इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मौर्य वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। ये वीडियो का 7वां पार्ट है, बाकी का पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंती वर्मा, बृहदत्त, नंदी वर्धन। तो ये 2008 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बृहदत्त। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि 305 बीसी में 305 बीसी में मेसिडोनिया के शासक मेसिडोनिया के शासक कौन थे, जल्दी से बताइए। मेसिडोनिया के शासक सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कब होता है? 305 ईसा पूर्व में। और उसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है? इन दोनों के बीच में संधि होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या करके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्ण ने कि उसने राज सिंहासन हथिया लिया, या फिर आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो यहाँ पे सही बात क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही बात है, पहला, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की, उसके राज सिंहासन हथिया लिया। ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर तीसरा, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच 303 ईसा पूर्व में संधि हुई। 303 ईसा पूर्व में संधि हुई थी और 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर संधि हुई जिसके अनुसार सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ था? जल्दी से कमेंट में बताइए। हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। उसके बाद में क्या होगा कि उन्होंने दहेज में 4 राज्य दिए। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है काबुल, पहला क्या है? काबुल। दूसरा है कंधार, पहला काबुल, दूसरा कंधार। तीसरा क्या है? हेरात। चौथा है मकरान। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? पद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्र, दामन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ध्यान दिया था। तो यहाँ पे 2 और 3 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत भेजा जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? जल्दी से बताइए। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आपको याद रखना, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन।
ये 2002 और 7 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चंद्रगुप्त मौर्य ने जेल का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि इनके शासनकाल में जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया था, जल्दी से बताइए। इनके शासनकाल में जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया था? तो याद रखना है 2 भागों में बढ़ गया था, 2 भागों में बट गया या बांटा गया। और ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के संपर्क में आकर संपर्क भद्रबाहु के संपर्क में आकर जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया। इस चीज को आप याद रखिएगा, जैन धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गीतामी पुत्र शांतिकर्णी की नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ये 2004 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो 298 ईसा पूर्व से लेके 272 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। और ये भी याद रखना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये कौन? जो बिंदुसार था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इस चीज को आप याद रखिएगा, जिसने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को मजबूत किया, साम्राज्य को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि इसे यूनानी लेखकों के द्वारा अमित खात कहा है। किसको? अशोक को। और ये भी याद रखना है कि यूनानी शासक एस्टियोकस ने डायमेकस नाम का राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये सभी ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि अशोक का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। अब याद रखना है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठता है। जो प्राचीन भारत का पहला महान शासक
महान शासक हुआ, महान शासक हुआ। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? झींका, नगरा, नौग्राम, बेसनगर या परखम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, परखम। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अशोक के अभिलेखों अशोक के अभिलेखों अशोक के अभिलेखों अशोक के लिए देवा नाम प्रियदर्शी प्रियदर्शी का मीन्स होता है देवताओं का प्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया। शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने ही पिता तुल्य शासन की शुरुआत की। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही सुमेलित है कौन सा युग्म? तो लोथल, एंशियटन, डाकयार्ड, ये बिल्कुल सही है। डाकयार्ड और सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, इससे तो पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। और चौथा नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या बनेगा? तो इसका जो सही कूट है पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि मास्की अभिलेख में पहली बार इसका नाम अशोक दिखाई देता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।